राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, इस समय मैं आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हूं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपडेट देने के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी खबर है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए और 1,72,000 लोगों के लिए, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो हक के बारे में सोचते हैं, जिनके दिमाग में ऐसा है कि हक की जीत होनी चाहिए, बातिलों की हार होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अब सुनवाई की डेट मुकर्रर हो चुकी है। 1 अक्टूबर को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होगी। संजय किशन कौल साहब की बेंच पे डायरी नंबर 2326 केस नंबर 31 की सुनवाई है। साथियों, जिस तरीके से कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया, फरवरी के महीने से लगातार आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी। फरवरी में कोर्ट में काम हुआ, मार्च में भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मार्च में 20 मार्च के बाद जब लगातार लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, पूरी दुनिया ठप पड़ गई, कोर्ट कचहरी सारे काम धाम बंद हो गए। इस वजह से साथियों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला इतना डिले हुआ। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार आपको बताते आ रहे थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे थे, तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस वहां पर इशू किए गए थे, लागू किए गए थे ताकि ये बीमारी ना फैले। इस वजह से साथियों, ये 4-5 महीने का डिले हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन करीब आ गया है, इंसाफ का वक्त करीब आ गया है। 1 अक्टूबर के दिन जो भी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होगी, उसको हम तुरंत आपके पास, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे पहली फुर्सत में। साथियों, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हक को लोग कितना भी दबाने की कोशिश करें, कितना भी कुचलने की कोशिश करें, उसके अगल बगल कितना भी अंधकार पैदा करने की कोशिश करें, बातिल कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, अपने षड्यंत्र के बुलडोजर से हक को जमींदोज करने की कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन लोगों के सब्र में, लोगों की दुआओं में, लोगों के भरोसे में इतनी ताकत होती है कि उस रोशनी से सारा अंधकार दूर हो जाता है, हक की जीत होती है और बातिल की हार होती है। आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें दुश्मनाने हीरा की तरफ से की गई, तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए गए। लैंड ग्रैबर पार्टी ऑफ हैदराबाद ने आपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की, गैर गलत आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम सेशन कोर्ट में, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में आपने देखा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में किस तरीके से लोग टाइम पास कर रहे थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एडवोकेट जाकर वहां बैठे रहते थे, वो इंतजार करते थे कि ये सामने वाली पार्टी कब आएगी, लेकिन लोग तमाम बहाने पर बहाना कर करके, डिले टैक्टिक्स अपना करके कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन हक की जीत हुई और बातिलों की हार हुई। बार बार उन लोगों ने ये कहा हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई। तो जब उनकी जीत हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया? हमेशा हारी हुई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जजमेंट को चैलेंज करती है।
लेकिन लोगों को पैनिक करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, वतु ईशु मंतशा वतु झीलू मंतशा, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही होगा। साथियों, जब मैं आप लोगों के सामने से मैं अपडेट दे रहा हूं, तो आपके दिमाग दिल में एक सवाल तो होगा कि मिश्रा जी आखिर और कितना वक्त लगेगा इसमें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला अभी अंडर जुडिशरी है, इसलिए मेरा कुछ बोलना सही नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बस सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द आप लोगों की जीत होगी, हक की जीत होगी। आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट में बातिल लोग, दुश्मनाने हीरा के लोग बताते थे 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, ऐसी बातें करके लोगों को पैनिक कर रहे थे। और उनकी मंशा थी कि 50,000 FIR करवा दिए जाएं। लाख कोशिश कर लिया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊपर वाला भी हक के साथ रहता है। बातिल कितना भी मकरो फरेब कर ले, कितना भी मीठा मीठा बोल करके लोगों को पैनिक कर ले, इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इंसाफ थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन इंसाफ मिलके रहता है। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं हुए। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत जल्द ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो मामला है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, वो सिर्फ ये मामला है। उसमें बेल लेने की बात की गई है, उसमें ये सफाई और केस क्लबिंग नेशनल लेवल पर करने की बात की गई है। और ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट सुना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह बहुत कम से कम समय में इस मामले में जजमेंट आ जाएगा। ये खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। और इंशाअल्लाह आपा के बाहर आने का रास्ता बहुत जल्द साफ होगा। और मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने हक का साथ दिया, सबर का दामन आप लोगों ने थामा। दुश्मनाने हीरा ने तमाम ऑडियो वीडियो बना करके, तमाम झूठे आरोप लगा करके बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने उनके मकसद में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। आप लोग तारीफ के काबिल हैं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकतवर का साथ तो सभी देते हैं, लेकिन असल इंसान वो होता है जो मजलूम के साथ खड़ा हो। तमाम लोग समय के साथ साथ गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। सही इंसान वही होता है जो हक के साथ हमेशा खड़ा रहे। परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपना आत्मविश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। साथियों, जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है, और आज भी वही बात मैं अपनी दोहरा रहा हूं, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के हक की लड़ाई में, 1,72,000 लोगों के हक की लड़ाई में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक की लड़ाई में मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। और मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो आपा के साथ 1,72,000 लोगों के साथ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ लगातार कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और साथ दे रहे हैं। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज लगातार 200 वर्ष का समय हो गया, इतना अरसा लग गया, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए, इंसाफ की लड़ाई में डगमगाए नहीं। उन सभी लोगों को
मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को। अपनी जगह पर टिके रहना और हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ना, उसे असली योद्धा कहते हैं। बीच रास्ते में रास्ता बदल लेना, बिना पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर होना, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे लोगों को आप कभी पसंद मत कीजिए। सिर्फ आप हक के साथ दीजिए, सच्चाई के साथ रहिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑनरेबल सेशन कोर्ट से होते हुए, ऑनरेबल हाई कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है, जो हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ की आखिरी दहलीज है। और बहुत जल्द सबको न्याय मिलेगा। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट बताता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको हंसने मुस्कुराने का मौका मिलेगा। और जिस तरीके से मैं मौजूद था तेलंगाना हाई कोर्ट में, जब तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, लोग खुशी के मारे रो पड़े थे। ये वक्त बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में। तमाम झूठे फरेब वाली खबरें आपके सामने चलाई गई और आप सभी लोगों को पैनिक करने के तमाम रास्ते अपनाए गए। क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, दुश्मनों के एजेंडों को लोगों ने हवा दी। लेकिन आप लोग काबिले तारीफ हैं कि आप लोग सब्र का दामन थामे रहे और आपने यह भरोसा किया एक दिन हक की जीत होगी। और साथियों, आपका यह भरोसा बेकार नहीं जाएगा। लैंड ग्रैबर पार्टी के जिन लोगों ने आपा डॉक्टर नवीरा शेख को पिछले 2 साल से परेशान किया है, देश की अदालत में भी उनको पता चलेगा और ऊपर वाले की अदालत में भी उनको पता चलेगा। तो साथियों, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1 अक्टूबर की जो डेट है, आप लोग दुआ करिए कि बहुत ही सफल तारीख हमारे लिए साबित हो, अच्छा आर्ग्यूमेंट हो, बहुत अच्छी खबर आए, क्योंकि आप लोगों की दुआओं में बहुत ताकत है। आप लोगों ने जिस तरीके से आपा डॉक्टर नवीरा शेख का आप लोगों ने साथ दिया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दिया, सब्र का दामन बनाए रखे, सब्र का मुजाहिरा किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और साथियों, सिर्फ एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि वो दिन बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, जब आप लोगों का इंतजार खत्म होगा और आपने जिस तरीके से, चाहे वो मीडिया का प्लेटफॉर्म रहा हो, ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने ये बात कही है कि जब उन्हें एक मौका मिलेगा तो किसी का एक भी रुपया बाकी नहीं रह जाएगा, सबका पैसा मिलेगा। और जो का ऑफिस के दहलीज तक नहीं पहुंचेगा, कंपनी उसके घर तक पहुंचकर उसे पैसा देने का काम करेगी। जिस तरीके से हमारा कुरान, हमारी गीता, हर धर्म में इस बात का वर्णन है कि एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों पर कोर्ट भी विचार करती है और तमाम ऐसे मामलों के फैसले मैं जानता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लोगों को मौका दिया है। और अक्सर उस कंपनी में मौका मिलता है जहां पर कंपनी का सीईओ ये वादा करे कि हम लोगों को पैसा देने में सक्षम होंगे। इंशाअल्लाह वही चीज यहां पर भी दोहराई जाएगी, ऊपर वाला चाहा तो। दुश्मन कितना भी वीडियो बनाए, खबर के नाम पर, न्यूज के नाम पर, अपडेट के नाम पर, बहकाने के नाम पर, भड़काने के नाम पर, तड़पाने के नाम पर, आपका हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए।
जिस सबर का मुजाहिरा आपने 2 साल किया है उसमें चंद दिन बाकी है, चंद दिन। हक की जीत होगी और बातिल का मुंह काला होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि मिश्रा जी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तमाम मेरे कमेंट्स में मैं पढ़ता रहता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हक के साथ हैं, और जो हक के साथ होता है उसको पता होता है कि हमको कब कहां कितनी बार बोलनी है। कुछ भी अपलोड कर देना, कुछ भी बोल देना, कोई भी पैनिक फैलाना, ये हम लोगों का काम नहीं है। ये जिनका काम होगा वो लोग करते होंगे। जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो किसी प्रकार की फालतू बकवास करना सही नहीं रहता। सेशन कोर्ट में डेली अपडेट होती थी, हाई कोर्ट में लगभग हर हफ्ते अपडेट होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबी डेट मिली। कोरोना की वजह से 5 महीना कोर्ट बंद रहा। इस वजह से साथियों, अनर्गल वीडियो बनाना हम सही नहीं समझते। हम सिर्फ वही बात करते हैं जो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक होती है। कभी राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी ने गलत न्यूज किसी को नहीं बताया। हम हक पे खड़े थे, खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। कोई भी हमें झुकाने की कितनी भी कोशिश करे, कोई भी हमको हटाने की कितनी भी कोशिश करे, हमें झूठा बताने की कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हम अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। और जब तक आप सभी लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये मेरा अव्वले दिन से आप सभी लोगों से वादा है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट में जो भी भाई बंधु दोस्त अहबाब अपने वीडियोस बना रहे हैं, उन सभी का यह वादा है कि आखिरी दम तक वो आप लोगों के साथ बने रहेंगे। दुश्मन कितनी भी चाल क्यों ना चल ले, हमें दबाने की कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हम हक का रास्ता कभी छोड़ेंगे नहीं। सर कटा देंगे लेकिन कभी सर झुकाएंगे नहीं, और हक का दामन छोड़ेंगे नहीं। और बहुत जल्द आपा डॉक्टर नौहीरा शेख के बाहर आने का रास्ता साफ होगा, और लोगों को पैसा भी मिलने का रास्ता साफ होगा। देर है अंधेर नहीं है। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। इतना दिन सबर किया, थोड़ा और इंतजार करेंगे, और 1 अक्टूबर को जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, पहली फुर्सत में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपने जो भरोसा हम पे किया है, आपका भरोसा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। तो साथियों, 1 अक्टूबर को फिर आपसे होगी मुलाकात। यही से मैं आप सभी लोगों के साथ लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।